हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपना क्वेश्चन करने जा रहे हैं द बैटल ऑफ आइसक्रीम स्कूप। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो मैंने बनवाया है। एंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है कि कंटेनर ए है वो कोन है और कंटेनर बी एक पैराबोलाइड है। मैं आपको एडिटिंग से पैराबोलाइड का इमेज आपके स्क्रीन पे दिखा दूंगा। बोथ कंटेनर हैव द सेम हाइट एच। ओके, मतलब दोनों की हाइट एच है। मैं ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक कोन है। वेट अ सेकंड, एक कोन है, ये कौन समझ लो, और एक मेरे पास क्या है, पैराबोलाइड है। दोनों के पास रेडियस एंड पॉइंट में आ रहा है एंड हाइट दोनों में एच है। ये क्वेश्चन कह रहा है हाइट एच है। मुझे रेशियो बता दोनों के वॉल्यूम का। अब हम लोग अपना सॉल्यूशन करने जाते हैं। पहला पार्ट तो मैं ग्रीन से शो करता हूँ। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ जो कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, जो हम लोग ने बेसिक पढ़ा है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका प्रूफ मैं आपको कभी और बताऊंगा। इसका जो प्रूफ मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूँ, उसका प्रूफ कैसे होता है। ये एक होता है, यहाँ से एक प्लेन जोड़ते हैं एंड ये रहता है कोऑर्डिनेट बना के। उसके बाद ये वाला पार्ट लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, जिससे हम लोग फिर उसके बाद इंटीग्रेशन लगा के ये प्रूव हो जाता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। एंड जो हमारा मेन पार्ट है, जो दूसरा है, रुको वेट कोई अच्छा कलर लेते हैं। हाँ, ये वाला कलर। तो दूसरा वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड। पैराबोला के बारे में आपको चीज बताता हूँ। पैराबोला का इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन होता है उसका। पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो होता है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये तो मेरे हिसाब से आप लोग को रट लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इक्वेशन है किसी भी लाइक पैराबोला का। एंड ये वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर तुम हाइट जैसे जैसे आगे जाते रहोगे, वाई मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे ही जो एक्स, ये वाली जो डिस्टेंस है, वो उसका स्क्वायर होता रहेगा। ओके, मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर जब तुम हाइट बढ़ोगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा आर बढ़ेगा, आर के स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे एक्स को हमें आर पुट करना है और वाई को हाइट, क्योंकि वाई एक्सिस तो ऊपर होती है एंड एक्स एक्सिस राइट साइड में। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्व करना। क्या करते हैं, पहले मैं आपको बेस के एरिया का फॉर्मूला बताता हूँ। जो बेस का जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। मतलब मान लो मुझे ये वाले पार्ट का एरिया चाहिए, ये वाले पॉइंट का, ठीक है, ये वाले पॉइंट का एरिया चाहिए। अब मैं यहाँ से कुछ क्या करूँगा, यहाँ का रेडियस लूंगा। यहाँ का रेडियस हमें पता है क्या है। यहाँ का रेडियस तुम लेट सपोज कर लो एक्स, एक्स सपोज कर लोगे। देन जो तुम्हारा एरिया आएगा वो क्या आएगा, एरिया इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि सिंपल एक सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू है, पाई एक्स स्क्वायर। एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, वाई। मैं यहाँ पे वाई इसलिए पुट कर रहा हूँ कि हम लोग बाद में इंटीग्रेशन यूज करेंगे। जो हम लोग की छोटी जो हाइट है ना, वो डी वाई के फॉर्म में रहेगी, इसलिए हमें इसको वाई के फॉर्म में लाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन इसमें पुट कर दो, देन एरिया आ जाएगा पाई वाई स्क्वायर। पहला पार्ट ये। एंड दूसरा पार्ट ये है, हमें क्या करना है कि किसी भी का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। मैं एक बहुत से छोटे से पार्ट का ले रहा एरिया, तो ये पाई एक्स पाई वाई, ये पाई वाई हो गया। अरे यहाँ पे पाई वाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स उसका की वैल्यू वाई है। किसी भी छोटे पार्ट का एरिया जो जिससे हम लोग डी वाई डिनोट करते हैं, क्या होता है, वॉल्यूम बेस इंटू हाइट। यहाँ का हाइट क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, मतलब डी वाई नहीं डी एच। ये डी वाई को हटाओ पहले, इरेजर। ये किसी भी छोटे पार्ट के एरिया, ये एकदम छोटा सा पार्ट लेंगे, वो डी वाई। हमें वही वाला पार्ट चाहिए। जो डी वाई है वो कैसे लोगे। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, येलो से, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट। वी इक्वल्स टू एरिया क्या है हमारा, पाई वाई। और ये जो वॉल्यूम है ना, वो हम लोग बहुत छोटे वॉल्यूम का ले रहे हैं, जैसे डी वी सपोज कर लेते हैं, पाई वाई इंटू में हाइट क्या है हमारी यहाँ पे, डी वाई, मतलब डी वाई। ये हमारा जो इक्वेशन है ये है। एंड नाउ इसे मैं नीचे लाता हूँ। अगर तुम इसे नीचे लाओगे तो यहाँ पे क्या है, डी वी इक्वल्स टू पाई वाई डी वाई। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, ये तुम इसे तुम 0 मान लो और इसे तुम पूरा एकदम एग्जैक्ट h मान लो। हमें वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से h तक, 0 से h तक। नाउ लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन। यहाँ पे डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v इक्वल्स टू, ये जो पाई बाई डी वाई है, अगर तुमने इंटीग्रेशन का पढ़ा होगा, ये जो पाई है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। एंड जो ये y की पावर 1 है वो बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। देन ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा, पाई बाहर आ जाएगा एंड यहाँ पे ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है, जो आपने 9th 10th में या 11th में पढ़ा होगा। एंड देन इसे हमें कहाँ से कहाँ करना है, 0 से h तक, बस वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू पाई एच स्क्वायर बाई 2। ये बना वॉल्यूम। एंड अगर तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ कंटेनर द सेम हाइट एंड द सेम टो ऑफ ओपनिंग, मतलब दोनों के पास सेम ओपनिंग है आर रेडियस का।
सो अब हमें क्या करना है, जो एच है ना मतलब क्या एकदम हाइट में। सो यहाँ पे क्या हमें पता है कि जो वाई स्क्वायर है, मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या h इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही ना है। मतलब कि अगर ये एकदम h एकदम ये हाई पार्ट है, ये h एकदम हाई पार्ट है, सो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो किसके फॉर्म में होगा, आर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। मतलब यहाँ पे इससे तुम्हें क्या पता चलता है, रुका मैं लिख देता हूँ मैं, बाय ऑब्जर्विंग पैराबोला इक्वेशन, जो तुम पैराबोला इक्वेशन समझोगे कैसे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है, एंड इसमें जो y है वो हमारा h बन जा रहा है, एंड जो x है वो हमारा क्या बन जा रहा है, r बन जा रहा है, आर स्क्वायर। सो अब तुम यहाँ पे पुट कर दो, ये वाला r स्मॉल r हो जाएगा। नाउ जल्दी, h इक्वल्स टू आर स्क्वायर ये है, एंड हमें बस इसमें पुट कर देना है। सो यहाँ पे आप लिखते हैं अपना v इक्वल्स टू पाई इंटू में आर स्क्वायर इंटू में h बाई 2, ये हमारा किसका आ गया, पैराबोलाइड का वॉल्यूम। एंड नाउ यहाँ पे एक लाइन खींच देता है, एंड नाउ मैं दूसरी पार्ट में जो इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये हम लोग ने इतना अच्छे से लिखा। सो फाइंडिंग रेशियो, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रेशियो फाइंड करना। फाइंडिंग रेशियो, यहाँ पे किसका किसका रेशियो पूछा था, यहाँ पे हमारा रेशियो पूछा गया था, रेशियो पूछा गया था किसका, वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बी, पी मतलब पैराबोलाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ए। मतलब यहाँ पे पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, ये पूछा गया था, वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ जो पैराबोलाइड है वो हमने यहाँ से निकाला, क्या है, पाई आर स्क्वायर h बाई 2, सो इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h बाई 2, एंड जो डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब जो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ना अगर तुम देखोगे तो ये पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, एंड यहाँ पे बनेगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3। फिर इसको अगर तुम देखोगे तो ये ऐसे, फिर ऊपर मतलब ये बन जाएगा समथिंग लाइक, क्या बन जाएगा ये 3/2 ना, ये बन जाएगा हमारा 3/2, 3/2, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। एंड ऑप्शन टिक कर देते हैं, कौन सा है, 3/2। सो दिस विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो बाय बाय।